झारखंड की जनसंख्या का पार्ट 2 शुरू करना है। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में आपको जैसे ही बनाया गया, जैसे आपको सब बताया गया है, उसी तरह से आपको जो है लिखना है, यानी कि बनाना है। और इसी के आधार पर जैसे ही नोट्स का जो स्ट्रक्चर दिया गया है, उसी तरह से नोट्स का स्ट्रक्चर देना है और इसी के आधार पर आपको नोट्स भी बनाना है। साथ में कमेंट करते चल रहा है। मैं जैसे बोलता हूँ आवाज तेज आवाज में, आपको भी उसी तरह से तेज आवाज में बोलना है। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में जो है ना बाकी चीजें सुनाई नहीं पड़ेगा, मेरा बात ओनली सुनाई पड़ेगा, तो सटीक सी बात है, आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा ये पूरी चीजें। तो आज के हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनसंख्या 2011 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसके पिछले कक्षा में हमने क्या पढ़ा था उसको। तो पिछले कक्षा में जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में पढ़ा था। जनसंख्या वृद्धि दर में हमने ये पढ़ा था कि झारखंड जो है 10वें स्थान पर है। कौन सा स्थान पे है? 10वें स्थान पे जनसंख्या वृद्धि दर में है। और जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर लिया जाए तो झारखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 22.42% है। तो अगर आपको याद होगा तो कमेंट में आप जरूर बता दीजिएगा। मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है, चाहे जो भी लोग हैं, सारे लोग को कमेंट में बताना है। कमेंट में बताने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका इमेज खराब हो जाएगा। कमेंट में बताने से पहले ये होता है कि आपको याद है या नहीं, ये चीज को पता चल जाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आप अगर कमेंट में लिखेंगे तो वो आप ही को बेनिफिट के लिए है। तो सबसे शुरू करते हैं जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन कौन से है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है वो है, पहला है कौन है? कोडरमा। कौन है? कोडरमा। जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि दर वाला कोडरमा है। यहाँ का जनसंख्या वृद्धि 43.42% है। कितना है? 43.42% है। यानी ये जनसंख्या वृद्धि जो बताया जा रहा है, जो ये बताया जा रहा है, वो जो कुल जनसंख्या है उसके आधार पर बताया जाता है। समझ में आया? हर एक 10 साल पर जनसंख्या वृद्धि होता है, यानी कि 10 साल में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुआ है? कोडरमा। 10 साल में सबसे ज्यादा जनसंख्या का वृद्धि कहाँ हुआ है? कोडरमा जिला का अकेले 42%, मतलब कि अकेले 43.42%, अकेले इतना वृद्धि उछाल हो गया। 2001 की जनगणना हुआ था और अभी के जो जनगणना 2021 में 2011 में हुआ था, उसमें देखा गया कि भैया 43% जो है ना 43.42% एक बैग उछाल आ गया। उसके बाद चतरा दूसरे नंबर पर आता है जो 31.77% जो है यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर है। समझ में आ रहा है? हाँ या नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो हाँ बोलिए और कमेंट करिए, ठीक है? तो यहाँ का जनसंख्या कितना है? चतरा का 31 इतना परसेंट एक बार जो है उछाल आया है। उसके बाद गिरिडीह पर है 28.40%, यानी कि पहला स्थान पर कौन है? कोडरमा। दूसरा चतरा, तीसरा गिरिडीह। पहला कोडरमा, दूसरा चतरा, तीसरा गिरिडीह। कोडरमा के कितना है? 43%, चतरा के 31% और गिरिडीह के 28%। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, ये रिवीजन कर लेते हैं इसी चीज को। पहला नंबर पर कोडरमा, दूसरे नंबर पर चतरा, तीसरे नंबर पर गिरिडीह। सबसे ज्यादा कहाँ पड़ा? कोडरमा में। उसके बाद चतरा में, उसके बाद गिरिडीह। कोई दिक्कत? एग्जाम के लिए 110% याद रखिएगा, आपको आएगा आएगा आएगा। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन कौन से हैं? हम लोग न्यूनतम जनसंख्या देखेंगे। कुल जनसंख्या में किसका किसका सबसे कम वृद्धि हुआ है एक मतलब 10 साल में। तो पहला कौन है? धनबाद। पहला कौन है? 11.9%, 99%, 11.99, यानी कि 11.99% जो है ये धनबाद जिला का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है। यानी कि 10 साल में सबसे कम 11.99% यही वृद्धि हुआ है। समझ में आया? उसके बाद है पूर्वी सिंहभूम। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम 15.68%, पूर्वी सिंहभूम 15.68%। उसके बाद बोकारो 16.1, यानी कि बोकारो का 16.1% यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आ गया नहीं आया? तो पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला बताइए, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। समझ में आया? आया नहीं? उसके बाद जब हम इसकी बात हो जाती है तो अब आते हैं जनसंख्या घनत्व पर। हम लोग लॉन्ग वीडियो हो जाने के कारण हम जो इसको थोड़ा सा तेजी से पढ़ा बताएंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। पहले अब जनसंख्या घनत्व की बात करिए ना, जनसंख्या घनत्व झारखंड का 414 है। पूरे देश में, सॉरी झारखंड में 414 है, लेकिन पूरे देश में कौन सा स्थान है? 14वां स्थान पर है। सॉरी यहाँ 14 लिखा रहता, 14 ही होगा। हां, तो मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन मतलब आपको ऐसे समझ लेना है। 414 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है।
झारखंड का जो पूरे देश में 14वां स्थान पे आता है। कौन सा स्थान पे? 14वां स्थान पे आता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो घनत्व वाला जिला है, अब उसकी हम बात कर लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है पहला है, कौन है? कौन है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व यहीं पे है, 1316। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला 1316 धनबाद। कौन? धनबाद। उसके बाद बोकारो 715। उसके बाद बोकारो 715। बोकारो 715। जितना जनसंख्या घनत्व है उसका 715 यहाँ पे सबसे ज्यादा है। कोई 414 के चक्कर मत रहेगा, ये तो पूरे झारखंड में निकाला गया ना, ये पूरा जिला में जनगणना किया गया है घनत्व का, तब जाके अलग-अलग बांटा जाता है। समझ में आ गया? तो बोकारो के बाद आता है रामगढ़ 708। रामगढ़ 708। रामगढ़ 708 पहले नंबर पर, दूसरे पर, तीसरे पर धनबाद का कितना? 1316। बोकारो के, रामगढ़ के 708। समझ में आया? समझ में आया? अगर समझ में आया तो आप कमेंट करिए, इसको लिख के कमेंट करिए। आप कौन कौन किस जिले से आते हैं वो भी कमेंट करिए, जहां से आप वीडियो देख रहे हैं। चलिए उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला बात कर लेते हैं। न्यूनतम किसका किसका है हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला होने वाला है वो कौन कौन से जिले हैं? तो हमारे सामने वो तीनों जिले हैं। हम तीन ही जिला को इसलिए पढ़ेंगे सुना, इसलिए क्योंकि एग्जाम में यहाँ से सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि आप जो है क्रमानुसार बताइए कि 3 जिले का नाम बताइए। अगर 3 गो जिला भी, अगर 4 जिला भी पूछेगा ना, 3 गो जिला का अगर नाम आपको याद है ना, तो चौथा जिला आप आसानी से लिख सकते हैं। है नहीं? बोलिए समझ में आया? तो चलिए, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन कौन है? तो पहला है सिमडेगा। कौन है? सिमडेगा 159। वाह रे भैया, 159 न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। 159 न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। कौन है? उसका नाम सिमडेगा। और दूसरा लातेहार, कितना? 169। और तीसरा गुमला। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला सिमडेगा कितना? 169। लातेहार कितना? 100 सॉरी सिमडेगा 159, लातेहार 169 और गुमला। बोले समझ में आया? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर मेरा मेहनत अगर आपको अच्छा लग रहा होगा और मेरा मेहनत से पढ़ाया हुआ जो चीजें अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप जरूर कमेंट करेंगे और यही वीडियो को दूसरे भाइयों तक भी शेयर करेंगे, दूसरे लोगों तक बताएंगे, उनको पहुंचाएंगे ताकि वो भी पढ़ लिए। हम इस वीडियो में आप सभी लोग से विदा लेते हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री श्याम।